हेलो जी, राम राम जी सभी को। आई होप सो सब ठीक होंगे। भाई मैं गई थी मध्य प्रदेश। 350 400 किलोमीटर का ये सफ़र रहा। बहुत ही लंबा था ये सफ़र। और कम से कम 7-8 घंटे आने जाने के लगते हैं, मतलब जाने के 7-8 घंटे और आने के 7-8 घंटे। तो पर मुंबई हाईवे बना हुआ है तो कंफर्ट रहा। आसानी से चले गए, आसानी से आ गए। और मध्य प्रदेश इसलिए गए थे, पापा ने ज़मीन ले रखी है तो पापा का मन था कि मैं भाई बीमार रहता हूँ और अभी मेरे इतना स्टेबल हूँ कि मैं बैठ सकता हूँ गाड़ी में और आराम से जा सकता हूँ, तो मुझे ले चलो। तो सुबह डायलिसिस करा के फिर पापा को लेके चली गई थी। शाम हम 10 बजे यहाँ से निकले थे, रात को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक हम पहुँच गए थे, 7 साढ़े 7। और उसके बाद हम वहाँ पे हमारे एक अंकल रहते हैं और उनकी आंटी भी आई हुई थी, एक बेटा भी। तो आसानी रही, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर घर बना रखा है यहाँ पे। तो आराम से यहाँ रहने में सब चीज़ों की सुविधाएं हैं तो अच्छा रहता है। और वातावरण बहुत ही शुद्ध है भाई, क्योंकि गाड़ी ना घोड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ बाइक चलती है। बाइक है लोगों के पास, सिर्फ बाइक। और भाई ये गेहूँ निकले हुए थे, गेहूँ का टाइम था निकलने का, तो और सारे बाहर ही रखे थे। तो मुझे तो यही था कि बारिश में भीग नहीं जाते होंगे क्या, कुछ करते होंगे, कुछ ना कुछ ढका ढकने का सिस्टम। पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। और मैं अपने पापा को कह रही थी, पापा इतना चौड़ा सा मुँह क्यों रखा, थोड़ा हंस दो कैमरे को दिख के। तो मेरे पापा हल्की सी स्माइल दी और फिर मैंने कहा बस कर पापा, तेरी स्माइल भी ना दिखती। तो हंसने लग गए कि मैं कैसे हंसूँ, मुझे नहीं आता हंसना। तो पापा की इच्छा थी तो इसलिए लेके गई थी। और भाई वहाँ मौसम तो बहुत अच्छा, पर दूर दूर तक जंगल है, दूर दूर तक जंगल। 3 साल से जा रही हूँ तो मैंने ये देखा कि पहले घर बिल्कुल ही कच्चे थे, छप्पर टाइप। अब तो फिर भी थोड़े पक्के हो गए, ईंटों के पत्थरों के घर पक्के बनने लग गए हैं। और कस्बे से थोड़े बसने लग गए हैं। पहले बिल्कुल ही वीरान था, बिल्कुल ही वीरान देखा था मैंने। अब थोड़े कस्बे वस्बे बनने लग गए हैं, शौचालय वगैरह सब सुविधाएं दे दी है सरकार ने, रोड भी अच्छे बना दिए हैं सरकार ने। तो अच्छा था कुल मिला के। और इतने पेड़ कटहल वटहल के, यहाँ लोग है ना काम करके खुश नहीं हैं, काम नहीं करना चाहते। या भांग के पत्ते तोड़ के भांग बनाते हैं, या फिर जो भी है नशे की चीज़ें ज़्यादा बनती है, पेड़ पौधों के जोतते उसी को छाट के बेचना वेचना और करना। पर काम करके खुश नहीं होते वैसे। इसलिए यहाँ थोड़ी बेरोजगारी है और ये थोड़ी काम धंधे की ऐसी है कि ना करके खाने की। तो और पर वीरान ही इतना है, गरीबी इतनी है, बहुत ही ज़्यादा। देख के अजीब ही लग रहा था। मैं तो यहाँ नहीं रुकती, बहुत ही सुनसान एरिया है, बहुत ही जंगल एरिया है। एक रात रुकना था, उसी में बहुत डर चढ़ा हुआ था। तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि मुझे रणथंभौर मंदिर दिखना है। रणथंभौर किला बोला था, मंदिर नहीं बोला था। तो मैं सोची भी किला होगा। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, पर पापा को याद आया कि मेरी तो तबीयत खराब है, मैं नहीं चढ़ सकता, इतनी सीढ़ियाँ तो तू ही चली जा। और भाई मैं तो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, तो गर्मी इतनी, ऊपर से वैसे ही थके हुए थे गाड़ी चला चला के, ऊपर से रणथंभौर के वो सीढ़ियाँ चढ़ते 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 मुझे समझ में नहीं आया वो किला कहाँ गया। किला नहीं था वहाँ, मंदिर था गणेश जी का। इस पर यहाँ पर गणेश जी पर शादी के कार्ड चढ़ रहे थे, बहुत से लोग यहाँ कार्ड चढ़ा रहे थे। मुझे लगता है यहाँ की मान्यता है कि यहीं पर गणेश जी को कार्ड चढ़ाए जाते हैं शादी के। तो वहाँ जाके मेरी थोड़ी आत्मा तृप्त हुई कि चलो कुछ तो है यहाँ देखने को, और शांति मिली। थकान इतनी थी कि बस पूछो मत, क्योंकि गाड़ी चलाने की 2 दिन से मैं गाड़ी ही चला रही थी, तो वो थकान ना रख थी। मेरी रणथंभौर के इस किले में पैड़ी चढ़ चढ़ के मैं बिल्कुल थक चुकी थी। पर ऑल ओवर गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर, पार्वती कार्तिक के भगवान के दर्शन पाके शांति मिली, थोड़ी संतुष्टि मिली, लक्ष्मी नारायण मंदिर देख के भी। तो रणथंभौर में यही था देखने के लिए। और आपको कुछ दिखे तो मुझे भी ज़रूर बताना, मुझे तो इतना ही दिखा। इसी के साथ मैं वही ये ब्लॉग करती हूँ। थैंक यू, जय राम जी की, धन्यवाद।